हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 12 जून 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है? ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बी हर घर जल कार्यक्रम, सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, डी स्टैंड अप इंडिया योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी हर घर जल कार्यक्रम। डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण कार्यक्रम की श्रेणी में माना है डब्ल्यूएचओ ने। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना है? तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के क्षेत्र में। अगला है, हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत 2017 में कितने घरों में जल पहुंचाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 17% घरों पर। और 2023 में कितने घरों में पहुंचाया गया? तो यह 63% घरों में पहुंचाया गया। 2024 में कितने घरों तक पहुंचाया जाएगा? तो 2024 में 100% घरों में पहुंचाया जाएगा। अगला है, हर घर जल कार्यक्रम की घोषणा कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 2019 को हर घर जल कार्यक्रम की घोषणा होती है। इसका टारगेट क्या है? 2024 तक हर घर जल पहुंचाना। इसमें बचाव होगा अतिसार और डायरिया जैसे रोगों का। अगला है, अतिसार और डायरिया से हर साल मौतें होती हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 4 लाख प्रति वर्ष अतिसार और डायरिया से मौतें होती हैं। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। लल्लन टॉप से प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला है, कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़िया भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। अगला प्रश्न है, बजट प्रस्तुत करने वाली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 29। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं। अगला है, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है, तो इसका जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। यह कब होता है? तो यह 1992 में होता है और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। अगला है, बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने से उसका रंग दुधिया हो जाता है? तो जवाब हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न है, हाल ही में द इकोनॉमिक्स ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की है? ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी गूगल। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में इंटरनेट इकोनॉमी 1 लाख करोड़ होने वाली है। कब तक हो जाएगी? यह 2030 तक हो जाएगी। 2030 तक इंटरनेट इकोनॉमी कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो यह 12 से 13% हो जाएगी। अगला है, भारत इंटरनेट इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा B2B ऑनलाइन सर्विस एंड इंटरनेट सर्विस। भारत का इकोनॉमी टारगेट है $5 ट्रिलियन। वर्तमान में कितना है? तो ये $3.8 ट्रिलियन है। अगला प्रश्न है, भारत किसे पछाड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना? तो इसका जवाब हो जाएगा इंग्लैंड को पछाड़कर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना। अगला प्रश्न है, अल्फाबेट कंपनी का निर्माण हुआ 2 अक्टूबर 2015 को गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचोई। चैट जीपीटी लॉन्च किया ओपन AI ने। बार्ड लॉन्च किया गूगल ने। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो जवाब हो जाएगा कुजुल कुडफिसेस। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। अगला प्रश्न है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा देविका रानी को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकेश्वर बांध कहाँ स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 1978 में संशोधित हो चुका है? तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352वां। संविधान संशोधन रहा 44वां। आधार हो चुके हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है?
ए सिंगापुर, बी न्यूयॉर्क, सी हांगकांग, डी मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हांगकांग। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में कितने शहर शामिल किए गए? तो 227 शहर। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग किसके आधार पर जारी होती है? तो यह आवास, परिवहन और मनोरंजन के आधार पर। सबसे सस्ता शहर रहा इसमें कराची, इस्लामाबाद। भारत की मुंबई की रैंक है 147वीं। ईसीए कास्ट ऑफ लिविंग पहले स्थान पर है, ईसीए कास्ट ऑफ लिविंग में पहले स्थान पर है न्यूयॉर्क। लल्लन टॉप से प्रश्न है, आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ 1955 में। वर्तमान में है ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न है, विधि आयोग ने कौन सी क्रम की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जवाब हो जाएगा 279वीं क्रम की। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा पहली बौद्ध संगति हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। अधिनियम है 2019 का और संशोधन है 103वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में रामसर साइट कहाँ कितनी है? तो 75 है। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? भारत में रामसर साइट की संख्या 75 है। सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में। अगला है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी कनाडा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए चीन। कहाँ किया? चीन के बीजिंग में। अगला है, स्पीड कितनी है इसकी? तो इसकी स्पीड है 33 मैक, 7.14 मील पर सेकेंड। कोई भी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आता है उसकी स्पीड होती है 25 मैक। अगला है, भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। स्पीड इसकी कितनी है? तो 2.9 मैक है। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं जिसकी स्पीड 1 से 5 मैक तक होती है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा मंदिर स्थित है उड़ीसा में। किसने बनवाया? तो गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नोट पर स्थित है? तो यह 10 की नोट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इन तीनों की पद की न्यूनतम आयु जो होती है यह 35 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के MP की 30 वर्ष होती है और लोकसभा की 25 वर्ष, और वोट डालने की आयु 18 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो ओजोन परतें रोकती हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी केरल, डी असम। तो सही जवाब हो जाएगा इसका केरल। FAO की स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम में है। एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया FAO ने। फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध केरल से है। स्थापना इसकी कब होती है? तो इसकी स्थापना 2016 में होती है। यह एक प्रकार की वेबसाइट है। उद्देश्य क्या है? कीटनाशक फसल को ग्राहक की टेबल तक पहुंचाना। केरल राज्य कितने किसान इससे जुड़े हैं? केरल राज्य के 2000 किसान इससे जुड़े हैं। टोटल उपभोक्ता कितने हैं? तो टोटल उपभोक्ता 3 लाख हैं। फार्मर्स फ्रेश जोन शामिल हुआ एक्सेलरेटर प्रोग्राम में। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगला है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 38, जारी करता है विश्व बैंक। अगला है, सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर है कर्नाटक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126। अगला है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है 13। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 8। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3री है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, FAO का मुख्यालय रोम, इटली। सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन A पाया जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला है, विश्व स्वरूपम किस भगवान की प्रतिमा है? तो यह
महादेव जी की है। कहाँ यह स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आशा पारेख। जो लोग वीडियो पे अभी बने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है, जिससे आपका समय बच सके। यदि क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। अगला प्रश्न है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ए जोइता गुप्ता, बी जगदीश बाकन, सी जॉर्जी गोस्पोडिनो, डी एन चंद्रशेखर। तो सही जवाब हो जाएगा ए जोइता गुप्ता। पुरस्कार राशि कितनी है? 1.5 मिलियन यूरो। यह पुरस्कार है डचों का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। देश है नीदरलैंड और हॉलैंड। डच का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? स्पिनोजा पुरस्कार को। स्पिनोजा पुरस्कार दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। स्पिनोजा पुरस्कार दिया जाएगा जोइता गुप्ता को। जोइता गुप्ता हैं पृथ्वी आयोग के अध्यक्ष। कुछ प्रमुख अवार्ड हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया? तो ये बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्जिया गोस्पोडिनो। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को। किसके लिए? रेत की समाधि के लिए। अगला प्रश्न है, सेल बेटिस पुरस्कार दिया गया मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, मानद पाल्मे डिओर अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर मिला माइकल डगलस को। अगला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मोजा को। अगला है, हाल ही में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान से ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। किस उपन्यास के लिए? पागल खाना उपन्यास के लिए। अगला है, सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो शिव शंकरी को प्रदान किया गया। किस उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला पूर्णिमा देवी वर्मन को। यह है पर्यावरण का सर्वोच्च सम्मान। प्रित्जर पुरस्कार दिया गया चिप्पर फील्ड को। यहाँ पे चिप्पर होगा, चिप्पर फील्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसको मिला? द न्यूयॉर्क टाइम्स को। अगला है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाली एशिया की पहली महिला है मिशेल यो। सूरी नाम के सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला है, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। लल्लन टॉप से प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ शुरू हुई? तो यह राजस्थान से शुरू हुई। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। भू स्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक विक्रम साराभाई हैं। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को होती है। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। मूक नायक पत्रिका के संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला 1990 में। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का निर्माण हुआ 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला है, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ए नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी चंडीगढ़। तो जवाब हो जाएगा इसका ए नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 11 जून 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिविल सेवा की क्षमता का निर्माण करना। इसका आयोजन हो रहा है पहली बार। मिशन कर्मयोगी संबंधित है सिविल सर्विस से। अगला है, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, किसी भी देश का इस्पाती ढांचा होता है सिविल सर्विस। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री प्रकाशन अकादमी स्थित है मसूरी में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ओ निगेटिव। सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, नेहरू बोर्ड ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित हुई? तो यह केरल में हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई?
तो 1911 में घोषणा की गई, जबकि 1912 में इसे राजधानी बना दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे एयर जल्दी नेटवर्क, बी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट, सी स्पेस एक्स, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए व बी दोनों। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। कार्य क्या है? ब्रॉडबैंड हॉटस्पॉट और वाईफाई स्थापित करना। टारगेट कितना रखे हैं? 3 साल का। लल्लन टॉप से प्रश्न है, जनरल विपिन रावत को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया चिरंजीवी को। अगला है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मांजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है राखीगढ़ी में। अगला प्रश्न है, हाल में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो सही जवाब हो जाएगा डी कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं डी के शिव कुमार। लल्लन टॉप से प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला को। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर से होती है। चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया पीएसएलवी C11 द्वारा। अगला प्रश्न है, तवांग क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा जयंती पटनायक। आज का करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑस्ट्रेलिया। इस बार का संस्करण रहा दूसरा। आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन लंदन में हुआ। फाइनल मैच हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द मैच मिला ट्रेविस हेड को। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन हुआ 2021 में। विजेता रहा न्यूजीलैंड और उपविजेता इसमें भी इंडिया उपविजेता रहा। लल्लन टॉप से प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर को। मलेरिया की दवा है कुनैन, कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है अनुच्छेद 32 द्वारा, और जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करती है अनुच्छेद 226 द्वारा। अगला है, सर्वश्रेष्ठ उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा एंथ्रेसाइट। अगला और अंतिम प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा जेलेंस्की। आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और आप लोगों का समय बच सके। धन्यवाद।